उनके पास देश का कौन सा ऐसा पद है जो वो लाठी के जोर पे ये कह रहे हैं कि आप हमें 20 करोड़ मुसलमानों को जो है हिंदू बनाना है। किस स्वरूप पे बना रहे हैं, वो किस बूते पे बना रहे हैं? अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ताकत है, 3 करोड़ सिख हैं, 6 करोड़ क्रिश्चियन हैं हमारे देश में, जाओ पहले उनको कर लाओ, फिर हम देखेंगे तुम कैसे करते हो। मोहन भागवत जो कि सरसंघ चालक हैं, उनका कहना है कि जो भी भारत में मुस्लिम हैं वो सभी पहले हिंदू थे और अब उनको घर वापसी करनी चाहिए। मेरे साथ में आम मुसलमानों की जमात है, इनसे जानेंगे कि आम मुसलमान इस पर क्या सोचता है। जो मोहन भागवत का कहना है कि लगभग 20 करोड़ मुसलमान क्या घर वापसी करेंगे? फरमान भाई। देखिए, घर वापसी का जहाँ तक ताल्लुक आता है तो घर वापसी इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से मोहन भागवत जी सोच रहे हैं जी। मुस्लिम समाज के अंदर जो किताब अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल की है वो 4 किताबें आई हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कलाम पाक। मोहन भागवत जी हमें ये बताएं उनके धर्म में कौन सी किताब नाजिल हुई है। और हमारी जो किताबें हैं, इन किताबों को 3 को मौकूफ़ कर दिया गया। मौकूफ़ का मतलब है ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह तबारक ताला ने एक किताब को वाहिद रखा है और वाहिद का मतलब है अकेली, और क़यामत तक आने वाले वक्त के लिए ये मौफूक है। और इसके अंदर लिखा है साफ साफ कि इसमें ना कोई नुक्ता घटाएगा ना कोई बढ़ाएगा। अब मसला रहा कन्वर्ट करने का, तो मुझे ये बताएं मोहन भागवत जी के, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उनके पास देश का कौन सा ऐसा पद है जो वो लाठी के जोर पे ये कह रहे हैं कि आप हमें 20 करोड़ मुसलमानों को जो है हिंदू बनाना है। किस स्वरूप पे बना रहे हैं, वो किस बूते पे बना रहे हैं वो? अगर वो मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहते हैं तो 3 करोड़ सरदारों को पहले आप हिंदू बनाइए। और हो सकता है मोहन भागवत जी का DNA अगर आप टेस्ट कराएं तो वो बौद्ध धर्म से पैदा हो, वो भी तो पारसी हो सकते हैं। वो किस सबूत से कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ? हिंदू का मतलब क्या होता है? और सनातन धर्म को जो आज बदनाम किया जा रहा है, कुछ नफरत के चाटुकार ऐसे पैदा हो गए हैं ये RSS वाले कि ये इस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अगर ऐसी अराजकता फैलाएगी तो गवर्नमेंट को इन्हें देखना चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी बात को वर रखना चाहिए। मजहब इस्लाम के अंदर किसी को भी उठा के कहते हैं धर्मकरण करा रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, तो उसको सजा मिलती है, जेल में डाला जाता है। ये 20 करोड़ आदमियों का धर्मांतरण कराना चाहते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सजा सोची है? इन्हें गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकती? गवर्नमेंट का क्या मैटर है जो कि मतलब इनको इतना बोलने के लिए, ओवर एक्टिंग करने के लिए देती है? और ये होते कौन हैं? इनकी अपनी संस्था है, ये अपनी संस्था में कुछ भी करेंगे, हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारी भी संस्था है, हमारी अहले जमात है, हमारी तबलीग जमात है। तबलीग जमात वालों ने कभी हिंदू धर्म के लिए कुछ बोला? ईसाई धर्म के लिए कुछ बोला? पारसी धर्म के लिए कुछ बोला? सिख धर्म के लिए कुछ बोला है? जो कि ये हमारे धर्म पे उंगली उठाते हैं और बार बार हमें सोतों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये हमें ना सताएं, हमें ना छेड़े, वरना अल्लाह का ऐसा अजाब इनके ऊपर नाजिल होगा जैसा कि किसी वक्त में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अजाब नाजिल हुआ था। जिस टाइम जब तक सोते हुए शेर को सोने दो, सो रहे हैं तो सोने दो इन्हें, और जिस दिन ये जाग गए उस दिन के बाद में ये लोग अपने रास्ता नहीं मिलेगा इन्हें ढूंढने के लिए कि हम कहाँ जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान को बचा लो, ये बचा लो, और दोबारा से कहता हूं कि इसे बचा लो, इसको बर्बाद मत करो, अराजकता मत फैलाओ, देश के अंदर गुंडागर्दी का माहौल खत्म कर दो और इस देश को जैसा चल रहा है इसे अच्छे लेवल की तरफ लेके चलो। इस देश की उन्नति के लिए काम करो, इस देश के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करो, गरीबी पे काम करो, गरीबी के लिए बोलो, महंगाई के लिए बोलो। आज हर मजदूर परेशान है, उसकी डलिया के अंदर, उसकी थाली के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं है। इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है 12 साल के अंदर कि इन्होंने कमर तोड़ दी है महंगाई के बारे हर गरीब की। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुसलमान ही परेशान है, इस सरकार के अंदर जितने भी लोग गरीब तबके के हैं वो सारे परेशान हैं। तो मोहन भागवत के बयान पे आपने 2 टूक कहा कि ऐसा सोचना भी गलत, सोचना सरासर गलत है। हमने कभी कहा है कि तुम कन्वर्ट हो जाओ? अरे तुम्हें कन्वर्ट करना है तो अपने अखलाक अच्छे करो। जिसके अखलाक अच्छे होंगे आदमी अखलाक की तरफ दौड़ता है। हमारा मजहब इस्लाम अगर आज फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये और फैलेगा। क्यों फैलेगा? कि इसका जोर नहीं दिखाते हम तो अपने अखलाक पेश करते हैं। अच्छे अखलाक से, अच्छे मामलात से हम 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ते हैं तो अपने रब को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि हम तुम्हारे लिए पढ़ते हैं। अगर हम सर झुकाते हैं तो हम अपने रब के सामने झुकाएंगे, ना कि हम तुम्हारे सामने झुकाएंगे। और तुम होते कौन हो हमारा जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वाले, हमारे मजहब को बदलने वाले? क्या मतलब है आपका भाई? वो तो ये कह रहे हैं कि पहले आप ये थे तो आप इसी में वापसी कर। ये कह रहा हूं कि आप इनका DNA टेस्ट कराएं ना।
पत्रकार महोदय, आप मोहन भागवत जी का डीएनए टेस्ट कराएं, हो सकता है ये बौद्ध हो सकता है ये पारसी हो। और आज अगर ये सोचते हैं कि 1400 साल से इस्लाम आया तो इनकी ये गलत सोच है। इस्लाम के अंदर कलाम पाक चीख चीख के बतला रहा है कि 1,24,000 कमाबेश पैगंबर तशरीफ लाए और आखिरी पैगंबर है मोहम्मद साहब, जिनकी ये 1400 वर्ष से ईमान चल रहा है। इससे पहले 1 साल पैगंबर जिए हैं, 1 साल का रिकॉर्ड है, और कम से कम 1,24,000 पैगंबर आए हैं। आज तक किसी को यही पता नहीं कि मुसलमान कब से था और कब से है। जब से दुनिया बनी है, जब से मुसलमान था, और जब तक दुनिया रहेगी जब तक मुसलमान रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट गए। बड़े बड़े शूरमा आए, बड़े बड़े तुर्रम खाए, जैसे कि आया सद्दात, नमरूद, कारून, फिरौन, किसी से कुछ नहीं बिगड़ा। आज ये फिरौन की पड़ी है, गल रही है, सड़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आराज तख्ता हुकूमतों से, जो ये चाहते हैं कि जबरदस्ती कराना चाहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिरौन किस्मत हो जाए। आप जो हैं इन प्यार के अपने चैनल के माध्यम से समझा दो कि देश के अंदर फिसादात ना फैलाएं, इस देश को जैसा चल रहा है चलने दें, और इस देश के अंदर भाईचारा अमन कायम रखें। आपने पत्रकार महोदय एक चीज देखी हो, हमारे देश के अंदर कितने मंदिर हैं? लाखों मंदिर हैं, करोड़ों मंदिर हैं, लाखों नहीं करोड़ों बोलो आप। और आप किसी भी जुमे के दिन चले जाना, किसी भी मस्जिद में चले जाना, हर मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगेगा तो उसमें अमन चैन की दुआ मांगेगा, मुल्क में शांति रहे, मुल्क में अमन रहे, मुल्क में अच्छा रहे, हमारा मुल्क मिलके चले। और हमारे मुल्क को मिलके चलाने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने दुआएं कबूल करी हैं। लेकिन क्या है कि कुछ नफरत के चाटुकार, कुछ चिंटू ऐसे पैदा हो गए हैं, इस सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, आपस में भिड़ाना चाहते हैं। अगर तुम हमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो, दिल खोल के कर लो, मरने मर जाएंगे, अपने ईमान से नहीं फिरेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ताकत है, 3 करोड़ सिख हैं, 6 करोड़ क्रिश्चियन हैं हमारे देश में, जाओ पहले उनको कर लाओ, फिर हम देखेंगे तुम कैसे करते हो। हमें मरना मंजूर है लेकिन ईमान बदलना मंजूर नहीं है। जब आज फरमान मियां इतनी बात हो रही है तो मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं। बहुत सारी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम एक्स मुस्लिम लगाने लगे अपने सामने, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्स मुस्लिम का पहली बात तो मैं मसला नहीं जानता क्या है ये एक्स, क्या इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन वो फिर भी लगाते हैं कि हम एक्स मुस्लिम, यानी कि जो पहले इस्लाम में थे, और वो अब इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं आजकल। फिर वही पिछली वाली वीडियो का मसला सामने ला रहे हैं आप। मैंने आपसे बोला था इस हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, जिस्म को असोता होता है, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं, बिकती हैं सुहाग की रातें भी, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। ये पैसे की खनक ऐसी है जिसके सर पे चांदी का जूत लगता वो बोलता। मैं देखता हूँ टीवी पे डिबेट होते हुए, बड़े बड़े मुल्ला जी बैठते हैं वहाँ, बड़े बड़े साधु बैठते हैं तिलक लगाने के बावजूद, और वो देश को क्या धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं कुछ पैसा लेने के लिए। तो ये एक्स लगाने वाले जो मुसलमान हैं कहते हैं हमने कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करके अभी तुमने देखा होगा वसीम रिजवी जी गए थे, जो उर्फ जितेंद्र त्यागी बने थे, आज कितना बड़ा पछता रहे हैं वो। इस्लाम को जिसने छोड़ा है आने के बावजूद वो कुछ भी बदतर हो गया है, वो रो रो के कहता है कि मैं इस्लाम में आना चाहता हूँ दोबारा। इसके पहले एक तस्लीमा नसरीन गई थी, आपको ध्यान होगा, जानते हो तस्लीमा नसरीन को? एक वो थे फिदा हुसैन साहब, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोला, क्या वो नहीं झुक रहे? इस्लाम धर्म जो है सच्चा धर्म है, और इसके निकलने के बावजूद आदमी का कोई ठिकाना ही दुनिया में नहीं है। आप देख लेना खूब अच्छी तरह से। इस बात को नहीं कहूंगा कि वो बर्बाद हो गया, फना हो गया, लेकिन कुछ दिन के लिए उसका उरूज आएगा। एक शेर है, ध्यान से सुनना। पाजी को पोशाक से लियाकत नहीं मिलती। पाजी के माने बुरा आदमी, पोशाक के माने कपड़ा। बुरे आदमी को कपड़ा पहना दो, ये है मतलब। पाजी को पोशाक से लियाकत नहीं मिलती और को दौलत से शराफत नहीं मिलती, और कभी रुतबे आली नहीं होगा। आदमी कितना भी बड़ा हो लेकिन रुतबा अच्छा नहीं होगा, कभी रुतबे आली नहीं होगा। इज्जत वो खजाना है जिसके पास ये दौलत है, वो खाली नहीं होता। कभी उरूज पर नहीं आते, उरूज के माने है ऊंचाई, है वो बुलंदी पे नहीं जाएगा। कमीने कभी उरूज पर नहीं आते, और कितने कमजर्फ होते हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में जाते हैं फूल। आदमी के पास पैसा आ जाए, पड़ोस के ताऊ चाचा की इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उससे पैसे का है। और हमेशा याद रखना पत्रकार महोदय मेरी बात, अगर मैं कल मर भी जाऊं, मेरा टाइम आ जाए, दुनिया से रुखसत हो जाऊं, और आप दुनिया में रहो, तो याद रखना इस चीज को कि 2 बातें बड़ी प्यारी होती हैं।
ईंट और जमीन आज तरक्की कर रही है, दोनों के रेट हाई है। जमीन कहीं पड़ी हो लेके डाल देना, हमेशा पैसा बढ़ेगा, और जितने बड़े हम बनेंगे उतनी तरक्की पैसे में करेंगे। ये दोनों चीज आज तरक्की है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों की दोनों यहीं रह जाएंगी। पैसा भी दुनिया में रहेगा और जमीन भी दुनिया में रहेगी। अगर साथ जाएगा आदमी के, तो आदमी के कर्म साथ जाएंगे, आदमी के अमाल साथ जाएंगे। अच्छा हो या बुरा उसका फैसला ऊपर वाला करेगा, वो सब देख रहा है। वो सारे बादशाहों का बादशाह है। इस हिंदुस्तान को छोड़ दो, पूरी वर्ल्ड के अंदर आज कितने मुल्क हैं? 206 मुल्क। इन 206 मुल्क के अंदर आप चले जाओ, आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि कोई भी मुसलमान किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में लाने की कोशिश कर रहा हो। फिर हमारे ऊपर नकेल क्यों कसी जा रही है? ये गवर्नमेंट इनके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसती? जो ये लोग ये कहते हैं कि भाई हम इनका धर्म तरंग कराएंगे। ये 20 करोड़ को क्या धर्म तरंग कराएंगे? अभी इनसे 3 करोड़ सिख नहीं हो पाएंगे। जाओ, मेरा दावा है, आप करके तो देखो। लेकिन वो तो कहते हैं कि सिख तो हिंदू का ही एक अंग है। कौन कहते हैं सिख हिंदू का अंग? सिख अगर हिंदू का अंग है तो 84 में कहां चले गए थे ये हिंदू? 84 में क्यों नहीं जिंदा दिए गए बेचारों को? क्या उस वक्त ये हिंदू नहीं थे? सिख धर्म में भी पनपा है 750 साल पहले से कुल। इससे पहले कहां थे तुम लोग? तुमने इसे पनपना क्यों दिया? तुमने हाथ पांव जोड़ के हिंदू को हिंदू क्यों नहीं रखा? उसे हिंदू मजहब को क्यों जाने दिया बाहर? ये तुम्हारे पूर्वजों की कमी ना होती तो ये मुसलमान मजहब अलग निकलता तुमसे। मैंने फिर वही बात कहा कि आप अपने अखलाक अच्छे करो। अखलाक का मतलब ये नहीं कि आप डंडा लेके घूमेंगे और जबरदस्ती कहेंगे नहीं भाई तू यहाँ धर्म तरन करा ले। क्यों कराएगा कोई? अच्छी बात लगेगी अभी जब तो कराएगा। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ खाना खा लो, और तुम्हें अच्छा खाना लगेगा जब तो खाओगे। फिर अब तुम्हारे घर भी दाल बनी और मेरे घर भी दाल बनी, तुम कहोगे यार दाल तो वहां भी बनी हुई थी। अगर मैं अपने घर में कुछ और मटर पनीर बनाऊं तो आप भाग के खाओगे, अच्छी चीज है। तो अच्छाई का मायदा है। जी, आपने भागवत जी के बयान पे 2 टूक दिया।